हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग। आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है और इसमें कौन कौन से की टर्म्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं। जैसे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हर चीज आज सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा समझाता हूँ। देखिए, इसमें कुछ की टर्म होते हैं जैसे कि स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस वो होता है दोस्तों जहां पर मार्केट चलती है, ठीक है। उसके बाद होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो होता है दोस्तों, यानी कि स्पॉट प्राइस से ऊपर और स्पॉट प्राइस से नीचे कुछ ना कुछ प्राइस होता है, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे जाती है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट का स्पॉट प्राइस चेंज होता रहता है और वो स्ट्राइक प्राइस पर पहुंचता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम समझेंगे स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम। आखिर प्रीमियम क्या होता है? फिर होता है दोस्तों एक एक्सपायरी। आखिर एक्सपायरी क्या होती है वो भी हम समझेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन होता है, ऑप्शन जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हर स्ट्राइक प्राइस पर होता है, ये ध्यान रखना। कॉल ऑप्शन, प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन हर स्ट्राइक प्राइस पर होता है, ठीक है। चलिए मैं अब आपको वन बाई वन करके समझाता हूं। अब जैसे कि मान लीजिए कि अब हम बात करेंगे निफ्टी की। जैसे कि इंडेक्स होता है दोस्तों, सबसे पहले इंडेक्स बता देता हूं मैं आपको। इंडेक्स इंडेक्स होता है दोस्तों निफ्टी, ठीक है। निफ्टी, निफ्टी 50 बोलते हैं दोस्तों इसको। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंडिया की टॉप कंपनी जितनी भी हैं, टॉप कंपनीज, वो सब निफ्टी 50 में आती हैं, ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये निफ्टी 50 का जो इंडेक्स बनता है वो 50 कंपनियों के जोड़ने के बाद ही बनता है, यानी टॉप 50 कंपनी का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर दिखाता है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद आता है बैंक निफ्टी। इसमें दोस्तों जितनी बैंकें हैं वो आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में लगभग होते हैं 14 बैंक्स होती हैं जो कि बैंक निफ्टी के अंदर आती हैं। अब ये जो है दोस्तों निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ठीक है, इसको निफ्टी बोलते हैं नॉर्मली और इसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और बैंक निफ्टी भी इंडेक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर जाती है, यानी कि इंडेक्स, यानी कि ये जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, अगर ये ऊपर जाता है, सपोज करो ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? कॉल को बाई करना होता है, इसका कॉल को बाई करना है, ठीक है। अगर ये इंडेक्स नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर ये नीचे जाता है तब आपको पुट ऑप्शन बाई करना होता है। पुट को बाई करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉल और पुट में ही प्लान करना होता है दोस्तों। तो अगर आप बायर हैं और छोटे रिटेलर्स हैं, यानी कि आपके पास कम अमाउंट है, तो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीद सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको बेच सकते हैं। लेकिन आपको अनुमान ये लगाना है कि ये जो इंडेक्स है यानी निफ्टी 50 है, अप साइड है या डाउन साइड है। अगर अप साइड है तब आपको कॉल बाई करना है, डाउन साइड है तो पुट बाई करना है, तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। कैसे होगा चलिए मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि एक स्ट्राइक प्राइस में लगा रहा हूं, यहाँ पे स्पॉट प्राइस लगा रहा हूं, देखिए यहाँ पे है स्पॉट प्राइस, निफ्टी का बना रहा हूं। मान लीजिए 22,000 के आसपास निफ्टी है, ठीक है। और ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस होगा और नीचे का, यानी कि जो आपको देखना है यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। अब मान लीजिए जैसे कि ये है 22,100 का, ठीक है। ऐसे ही स्ट्राइक प्राइस है हमारा 22,200 का। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हर जगह जहां पे मेन मार्केट चलती है उसको तो बोलते हैं दोस्तों स्पॉट प्राइस, और बाकी ऊपर के और नीचे के सब होते हैं स्ट्राइक प्राइस। यानी कि इसके नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 21,900, फिर नीचे जाएंगे तो 21,800, ठीक है। ये सब स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। अब हर एक स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए एक कॉल है और एक पुट है। सपोज कीजिए
कि यहाँ पे एक कॉल है जो प्रीमियम होता है दोस्तों, जो मैं बता रहा था आपको कि प्रीमियम क्या होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक की वैल्यू है यहाँ पर 100 रुपीज, और यहाँ पर भी 100 रुपीज का ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है, और ये है पुट ऑप्शन। अब मार्केट अगर नीचे जाती है तो दोस्तों इसमें बढ़ोतरी होगी, इस वाले में, ठीक है, पुट ऑप्शन में। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपका बढ़ोतरी जो होगी इसमें होगी, यानी कि ये और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पे जाएंगे अगली वाली स्ट्राइक प्राइस पर, तो ये स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका जो कॉल ऑप्शन होगा यहाँ 80 रुपीज का होगा लगभग, और ये लगभग होगा 120 का, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो कॉल ऑप्शन आपको और सस्ता मिलेगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ 60 रुपए का हो जाएगा ये, ठीक है, और ये आपका 150 रुपए का हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉल है, ठीक है, और ये आपका पुट है। ऐसे यहाँ पर ये कॉल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका पुट, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो कॉल का प्रीमियम आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे तो चलिए बराबर है क्योंकि स्पॉट प्राइस पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 80 रुपीज हो गया, उसके ऊपर जाएंगे तो 60 रुपीज होगा। तो जितना दोस्तों आप ऊपर जाएंगे उतना ही ये सस्ता होता चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार क्या होता है, अब मान लीजिए आप 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पर जाते हैं तो जो कॉल का ऑप्शन होगा वो आपको महंगा मिलेगा, यहाँ पर 120 का मिलेगा, और पुट ऑप्शन मिलेगा आपको 80 रुपीज का, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन हो गया और ये हो गया आपका पुट ऑप्शन। इसी प्रकार और नीचे जाते हैं, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो ये लगभग हो गया आपका 150 रुपीज का मिलेगा, और ये लगभग 60 रुपीज का मिलेगा। ये कॉल ऑप्शन हो गया और ये पुट ऑप्शन हो गया। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप स्पॉट प्राइस से अगर दूर जाते हैं, यानी कि डाउन साइड की तरफ जाते हैं, तो डाउन साइड में क्या होता है दोस्तों, इन द मनी हो जाता है। कौन सा इन द मनी हो जाता है? वो हो जाता है दोस्तों, तो इन द मनी जो होता है वो होता है दोस्तों कॉल, यानी कि नीचे जाएंगे तो वो कॉल महंगा होता जाएगा। और तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको क्या होगा, पुट ऑप्शन सस्ते मिलेंगे और कॉल ऑप्शन महंगा मिलेगा। और अगर आप ऊपर की साइड जाते हैं तो आपको कॉल ऑप्शन सस्ता मिलेगा और पुट ऑप्शन महंगा मिलेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका रीजन मैं बताता हूं। इसमें तीन चीजें होती हैं, यानी कि जहां पे ये प्राइस है उसको बोलते हैं एटीएम, यानी एट द मनी। ये जो प्राइस है 100 वाला, ये एट द मनी पर है, क्योंकि यहीं पर मार्केट चल रही है 22,000 पर, और 22,000 पे ही आप कॉल और पुट ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये एटीएम हो गया। इसके ऊपर जाते हैं तो ये हो गया दोस्तों ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये किसके लिए हुआ? कॉल के लिए, क्योंकि कॉल ऊपर को लेके जा रहे हो तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया, क्योंकि मनी तो यहाँ पर है, एक्चुअल 22,000 पर चल रहा है और आप दूर का जाके ले रहे हो, ठीक है, वहां तक अभी मनी पहुंची नहीं है, तो आउट ऑफ द मनी हो गया। ऐसे ही इधर आएंगे तो ये भी आउट ऑफ द मनी होगा। किसके लिए होगा? ये पुट ऑप्शन के लिए होगा, क्योंकि आप मार्केट 22,000 पर है और आप जाना चाहते हैं डाउन नीचे की तरफ, 21,800 जाना चाहते हैं, मान लीजिए 21,800 जाना चाहते हैं, लेकिन अभी मार्केट गया नहीं है वहां तक, तो अभी आउट ऑफ द मनी है। वो जो आउट ऑफ द मनी है वो कौन से रहेंगे? वो ये वाले रहेंगे दोस्तों। पुट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर आउट ऑफ द मनी रहेगा, ठीक है, डाउन साइड की तरफ, और कॉल ऑप्शन इन द मनी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इन द मनी किसके लिए रहेगा और आउट ऑफ द मनी किसके लिए रहेगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर जाएंगे तो कॉल के लिए तो ओटीएम रहेगा, यानी कि ये रहेगा कॉल के लिए ओटीएम, ठीक है, और पुट वालों के लिए क्या रहेगा? आईटीएम, यानी कि इन द मनी। ये इन द मनी रहेगा दोस्तों पुट के लिए। सेम नीचे आएंगे तो ओटीएम किसके लिए रहेगा? पुट के लिए। ये पुट के लिए ओटीएम रहेगा, और कॉल वालों के लिए क्या रहेगा? आईटीएम, इन द मनी, किसके लिए? कॉल वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, एटीएम और आईटीएम एंड ओटीएम, एटीएम और आईटीएम, ठीक है। ये मैं आपको फिर से समझाता हूं दोस्तों, एक बार और ध्यान से समझना। देखिए, अगर मार्केट यहां पे चल रही है, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे मार्केट है 22,000 के आसपास, ठीक है। अब मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं हम, यानी कि 22,100 पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, या इसके और ऊपर लेके जाते हैं 22,200 तक। इसी प्रकार नीचे आइए, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हो गया 21,900 और 21,800। ये दोस्तों स्ट्राइक प्राइस हो गए सबके, सबके कॉल और पुट होते हैं। तो ये होता है एटीएम, ठीक है, यानी कि एट द मनी। एट द मनी पर भी कॉल और पुट होते हैं, ऐसे ही यहां पर भी होगा, ऊपर भी और नीचे भी। अब मैं आपको समझाता हूं कि एट द मनी किसको बोलेंगे और आउट ऑफ द मनी क्या किसको बोलेंगे। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, चलिए मैं एक चीज और समझा देता हूं, यानी कि कॉल, अगर कॉल में आप जा रहे हो
ठीक है। मान लीजिए आप कॉल में जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉल का प्रीमियम 100 रुपए है। ठीक है, कॉल वालों के लिए बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, केवल कॉल वालों की बात होगी। तो कॉल एट द मनी हो गया। यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों वो क्या हो गया, मार्केट के अंदर हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 120 है और यहाँ 150 है, ये कॉल ऑप्शन है। तो ये जो है दो स्ट्राइक प्राइस, यानी कि ये वाला और ये है आईटीएम, इसको बोलेंगे आप आईटीएम, क्योंकि ये इन द मनी है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर है और यहां से आप निकल के जा चुके हैं, यानी कि ये उससे डाउन है, तो ये आईटीएम माना जाएगा। ठीक है, ये आईटीएम होगा कॉल के लिए। और कॉल के लिए जब ऊपर जाएंगे तो मान लीजिए ये 80 रुपीज का है और यहाँ 60 रुपीज का है, तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, और ये भी रहेगा ओटीएम। ठीक है, ये ओटीएम रहेंगे। क्यों रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये अभी आउट ऑफ द मनी है, आउट है, उस वहां तक मार्केट गई नहीं है, ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी यहां तक, तब जाके ये एट द मनी आएगा। पहले ये एट द मनी आएगा, फिर ये एट द मनी आएगा, फिर ये इन द मनी आएंगे और ऊपर जाएंगे तब। तो यहां से इस तरीके से इसको समझा जाएगा। ऐसे ही पुट ऑप्शन के लिए भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि 100 रुपीज पर है तो आप एट द मनी है। ठीक है, अब पुट ऑप्शन के लिए आप क्या है, इधर की तरफ जाएंगे, पुट ऑप्शन में इधर जाएंगे, यानी कि पुट, अभी वहां तक मार्केट गिरा नहीं है, अभी मार्केट 22,000 पर है, और जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि ये क्या होगा, ये इसके लिए दूर होते जाएंगे, ये अभी दूर है, डिस्टेंस है, यहां तक कवर नहीं किया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका कितने का होगा, यहाँ 80 का होगा, यहाँ 60 रुपीज का होगा। तो क्या होगा, ये आपका ओटीएम होगा, ये भी ओटीएम और ओटीएम, और भी नीचे जाएंगे तो दोस्तों डीप ओटीएम हो जाता है वो। ठीक है, उसे आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, ठीक है, पुट ऑप्शन के लिए बोल रहा हूं, तो यहां पर आपको 120 का मिल रहा है पुट ऑप्शन, और यहां पे मिल रहा है 150 रुपीज का। तो ये क्या है, इन द मनी हो गया, आईटीएम। ये भी क्या हो गया, आईटीएम। तो यहां इन द मनी माना जाता है ये। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको एक ऑप्शन चेन दिखाता हूं। ऑप्शन चेन में आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो दोस्तों यहां से आप ऑप्शन चेन गूगल पे लिखेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन चेन अगर गूगल पे लिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने ऑप्शन चेन लिखा गूगल पे, और ये एनएससी की पहली साइड आ गई। ठीक है, यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम अंदर जा सकते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक ऑप्शन चेन ओपन होके आ जाती है, ये देखिए। यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ देखेंगे निफ्टी, देखिए कौन कौन से इंडेक्स है, यहाँ पर निफ्टी है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्स मिल जाएंगे, जैसे कि निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है। तो यहाँ पर ये आपको इंडेक्स मिल जा रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। अब ये जो है दोस्तों निफ्टी 50 का लगा हुआ है। ठीक है, निफ्टी 50 में, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से इन द मनी है, कौन कौन से आउट ऑफ द मनी है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे मार्केट है सेंटर में, यानी 22,350 पे अभी क्लोजिंग है। और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 31 मार्च की कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 31 मार्च को अभी 11:55 हो चुके हैं, वो 56 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट आज की हॉलीडे है, यानी 31 की छुट्टी है, तो मार्केट क्लोज है। इसलिए मैं आपको ये 30 तारीख की जो ऑप्शन चेन बनी हुई है उसमें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब यहाँ पे समझिए, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि ये जो स्पॉट, इसको बोलेंगे स्पॉट प्राइस। क्यों बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है 22,350 के आसपास। ठीक है, यहाँ समझिए 350 के आसपास, एक्चुअली में जो क्लोज हुई है वो 22,331 के आसपास क्लोज हुई है, यहाँ पे एक्चुअल में क्लोज हुई है, लेकिन इसके नियरेस्ट क्या है, 350 के आसपास ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको 350 का स्पॉट प्राइस माना जाएगा। हो गया, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं, एक यहाँ पर सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये आप देखेंगे ये डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये जो आप थोड़ा येलो कलर देख रहे हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, तो ये जो है दोस्तों ये होता है किसके लिए, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए पुट ऑप्शन लिखा है। पुट ऑप्शन के लिए अगर नीचे जाएंगे और ये एलटीपी लिखा है, एलटीपी इसका मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस। एलटीपी का मतलब होता है दोस्तों लास्ट ट्रेड प्राइस। ठीक है, एलटीपी का मतलब हो गया लास्ट ट्रेड प्राइस। ये पुट ऑप्शन है, और ये है इधर की तरफ दोस्तों कॉल ऑप्शन। ठीक है, दोनों साइड आप समझ गए, इसमें भी एलटीपी लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ पर, तो ये जो पुट ऑप्शन है ये देखिए महंगे होते जा रहे हैं। ये देखिए 68 रुपए, ये 118, ये 168, ये 217, 267। ये महंगे क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये है पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी, इसको बोलेंगे आईटीएम।
ये है इन द मनी, और यही इसके लिए ऊपर की साइड है आउट ऑफ द मनी। किसके लिए? पुट ऑप्शन के लिए। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर आप इधर की साइड जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे प्राइस, ठीक है, यहाँ देखिए 31, 81, 131, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब ये है इन द मनी। किसके लिए? कॉल ऑप्शन के लिए। और कॉल ऑप्शन के लिए ये इधर की साइड आते हैं तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये मिलेंगे आपको ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी। तो ये आउट ऑफ द मनी है। तो दोस्तों इस तरीके से यहां से आपको पता चलेगा कौन से इन द मनी है, कौन से आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, और एट द मनी किसको बोलेंगे? एटीएम बोलेंगे यहां पर, यानी कि जो यहां पर प्राइस है 22,350 का, जो एटीएम है वो ये है इधर, और इधर जो आ रहा है वो ये है। अभी दोस्तों इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, इसलिए ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ऑलमोस्ट ये जीरो हो चुके हैं, आउट ऑफ द मनी लगभग जीरो हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब के सब जीरो हो चुके हैं, ये सारे के सारे जीरो, इधर भी और उधर भी, दोनों साइड में आप देखेंगे तो सब जीरो है। तो आउट ऑफ द मनी मोस्टली जीरो ही हो जाता है, इन द मनी में ही थोड़ा बहुत पैसा बचता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया, आपको मैंने समझा दिया। ये जो प्राइस है इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, और ये जो है जैसे 22,300, 22,250, 22,200, 22,150, इसको बोलते हैं दोस्तों स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक है, स्ट्राइक प्राइस है। और इसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपको यहां मिलेगा, इधर की तरफ। ये देखिए ये अलग अलग प्रीमियम आपको चमक रहे हैं। ऐसे इधर की तरफ ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम है। इधर की साइड जाएंगे, ये जाएंगे तो ये कॉल के प्रीमियम हो गए, और इधर की तरफ जाएंगे तो ये पुट के प्रीमियम हो गए। तो ये सब प्रीमियम होते हैं। तो आपने सीख लिया स्पॉट प्राइस क्या होता है, ये स्पॉट प्राइस। और ये जितना भी ये जो है ऊपर और नीचे ये स्ट्राइक प्राइस, उसके जो प्रीमियम है वो दोस्तों ये है उनके प्रीमियम। ठीक है, दोनों साइड में आपको प्रीमियम मिल जाएंगे, तो ये हो जाते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये काफी अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे कि एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होता है दोस्तों, निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, यानी कि हर वीक में एक्सपायरी हो जाती है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो खत्म करने होते हैं जो वीकली एक्सपायरी के होते हैं। ठीक है, तो वो आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। हर एक्सपायरी जो है, अभी जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो दोस्तों ट्यूसडे को होती है। ठीक है, हर ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए ट्यूसडे को छुट्टी है तो ये लोग एक दिन पहले एक्सपायरी कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, वो पहले से ही डिसाइड रहती है कि उस दिन छुट्टी है तो पहले ही हमें एक्सपायरी करनी पड़ेगी, यानी खत्म करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे काफी चीजें सिखा दी हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में फायदा कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं स्ट्राइक प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है, और कॉल और पुट का भी प्रीमियम लिखूंगा दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉल और यहाँ पे लिख रहे हैं हम पुट को। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ध्यान से। मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस 22,000 का, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हर बार, तो 22,000 का हमने ले लिया। 22,000 पे कॉल भी 100 रुपए की है और पुट भी 100 रुपए पे है। ठीक है, अब होगा क्या, मान लीजिए 22,000 से मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, यानी कि 21,900 और 21,800। ठीक है, तो क्या होगा, और मार्केट 22,100 ऊपर और 22,200 ऊपर जाती है, तब क्या होगा। तो दोस्तों कॉल और पुट के प्रीमियम हमने लिख लिया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा कॉल ऑप्शन, यानी कि ऊपर जाएंगे तब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। और यहाँ पे जाएंगे आप, क्योंकि मार्केट बढ़ती जा रही है, ठीक है, ऊपर को हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रीमियम होगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन जैसे ही मार्केट नीचे गिरती है, यानी कि मार्केट हमारे इधर 21,900 की तरफ आएगी, तो ये वाला इंक्रीज होने लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा, और ऊपर जाएगी तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तब आपको कॉल लेना है, मार्केट गिरती है तब आपको पुट लेना है। सिंपल है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से फर्क पड़ता है। अब जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारे प्रीमियम बढ़ने लगेंगे कॉल ऑप्शन के, और पुट ऑप्शन के घटने लगेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको काफी चीजें सिखा दी, जैसे कि स्पॉट प्राइस हो गया, स्ट्राइक प्राइस हुआ, और प्रीमियम हुआ, और एक्सपायरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये काफी अच्छी चीजें सीख ली हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए आती रहे और मैं हमेशा मोटिवेट रहूंगा। अगर आप मुझे कोई कमेंट करते हैं तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दिया जाए। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।